हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास हमारा आपकी ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके हमने 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। पहला आपका टॉपिक था व्हाट इज रिसोर्सेज, दूसरा था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज और तीसरा आपका था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये तीनों हमें ऑलरेडी डीप डेप्थ में कवर कर लिए हैं। आपका जो चौथा टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग, वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें पहले ये समझना होगा कि हम अभी रिसोर्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें रिसोर्सेज को प्लान करने की या प्लान तरीके से चलने की क्यों ज़रूरत पड़ी, हमें रिसोर्सेज को प्लानिंग करके यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये चीज़ समझने के लिए हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो उस चीज़ को हम दोबारा एक बार रिकॉल कर देते हैं कि हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो आपको क्लियर होगा कि हमें रिसोर्सेज को प्लानिंग करके यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, या रिसोर्सेज को प्लानिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने ये पढ़ा था कोई इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं, अभी की नीड भी सेटिस्फाइड और अपकमिंग जनरेशन की भी नीड सेटिस्फाइड। अगर ये तीनों चीज़ हो रही है तो वो हमारे रिसोर्सेज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर हमने एजेंडा 21 पढ़ा था। तो एजेंडा 21 में हमने ये पढ़ा था कि आपकी जो पिछली कुछ डेकेड्स थे उसमें हमने रिसोर्सेज का यूज़ ना करके उसको एक्सप्लॉइट किया था, क्योंकि हमारे उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं था। ठीक है, सारी कंट्रियां आपकी क्या थी, डेवलपिंग स्टेज पे थी, तो सभी चाह रहे थे कि हम रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो उस ज़्यादा से ज़्यादा की यूज़ करने की चाह में वो ये मतलब भूल गए कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें से आपका निकल के आया आपका मतलब क्या कहते हैं 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था उसी में आपका निकल के आया था एजेंडा 21, जिसमें हमने ये देखा था कि हमें किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसे हमें रोकना है, जो आपका लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है उसे हमें रोकना है, जो आप हमारा ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है उसको हमें रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। इस तरीके से बहुत सारा था, जैसे आप इसमें आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट भी था। तो इन चीज़ों को हमें कैसे सप्रेस करना है, कैसे हम इन चीज़ों को ख़त्म करना है, ठीक है, या फिर रिड्यूस करना है, इनके इफेक्ट को कैसे रिड्यूस करना है, वो चीज़ हमने एजेंडा 21 में देखा था कि सभी कंट्रियों को मिलकर इन टॉपिकों पे काम करना होगा। ठीक है, ताकि हमारी अर्थ जो है वो डेंजर में आने से बच सके। तो इसके लिए फिर हमें ये मतलब हमारे दिमाग में यह आया जब आपकी अर्थ समिट हुई थी, उसमें उसके बाद काफ़ी आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है वो समिट्स हो चुकी हैं। तो सब चीज़ों में यही निकल के आया कि हमें रिसोर्सेज का जो यूज़ करना है वो प्रॉपर प्लानिंग में यूज़ करना है, प्रॉपर प्लान बनाना है, फिर उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट भी करना है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो आपकी बहुत सारी कंट्री हैं जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं, जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, मतलब डेवलप्ड कंट्री हैं, वो सारी क्या कर रही हैं, कुछ आपको बोल रही हैं कि हम 2050 तक मतलब 2050 तक जो है वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब हमारी कंट्री से कोई भी कार्बन जो है वो आपका इन्वायरमेंट में नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे इंडिया ने अपना टारगेट रखा है 2070 तक, तो 2070 तक जो है इंडिया है जो है वो कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा। मतलब हमारे यहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होगी जिससे इन्वायरमेंट के अंदर क्या होगा, कार्बन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग जो अभी बढ़ रही है, आपकी आइस पिघल रही है, जिसके वजह से आपके जो साइक्लोन्स होते हैं आपके, इन सब की इस टाइप की चीज़ें जो हो रही हैं वो बढ़ रही हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी रुक जाएंगी। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखी। कहने का मतलब अब नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, तो बहुत ज़्यादा ना हो जाए इसके लिए हम अभी से ही रिसोर्सेज की प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, उसको एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें रिसोर्स को प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तब हम आगे देखते हैं कि रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे कैसे। और एक और बात कि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, मतलब हमारी जो कंट्री में हमारे 28 राज्य हैं, यानी 28 स्टेट्स हैं। तो 28 स्टेट में आपके कुछ राज्य हैं जो किसी एक रिसोर्स में, मतलब कुछ रिसोर्स में आपके वो रिच हैं, लेकिन दूसरे रिसोर्स में उनमें क्या है, कमी है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब हमारे इंडिया में जो हमारे रिसोर्सेज हैं या मिनरल्स हैं, ये आपके क्या है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। किसी राज्य में कोई चीज़ ज़्यादा है तो दूसरे में वो चीज़ नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो रिसोर्सेज हैं, चाहे कहीं पे भी राजस्थान में मिल रहा है वो,
मतलब राजस्थान में ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है, गुजरात में मिल रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, बिहार में मिल रहा है, यूपी में मिल रहा है। तो कहने का मतलब रिसोर्सेज कहीं भी आपका रिसोर्सेज के रिजर्व हमें कहीं भी मिल रहे हैं, लेकिन हमें उसे अक्रॉस द कंट्री इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे आपने सैफ्रॉन सुना होगा कि सैफ्रॉन यानी केसर जो है आपका, वो मैक्सिमम आपका जम्मू कश्मीर इलाके में होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर इलाका जो है वो वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, लेकिन हमें उस चीज़ को लेकर और अक्रॉस द कंट्री इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। फिर आपने चाय पत्ती का सुना होगा कि चाय पत्ती जो है आपका यानी टी लीव्स जो है वो असम और दार्जिलिंग यानी बंगाल की तरफ होता है। तो वहाँ से हमें वहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा ग्रो होती है, ठीक है। तो वहाँ से लेकर हमें अक्रॉस द कंट्री उस चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि जो सॉल्ट है वो आपका गुजरात का जो एक डिस्ट्रिक्ट है रन ऑफ कच्छ, वहाँ पे आपका सॉल्ट ज़्यादा होता है, मतलब सॉल्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और ओवरऑल जो इंडिया में सॉल्ट का जो टॉप प्रोड्यूसर है वो गुजराती हैं। तो हमें अच्छा सॉल्ट तो है वो अक्रॉस द कंट्री हर एक मतलब हर एक पर्सन को ज़रूरत है सॉल्ट की, तो वो सॉल्ट जो है हम इक्वली पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो आपका कुछ ही इलाकों में पाया जाता है, लेकिन उसकी ज़रूरत आपको पूरी कंट्री के लिए, तो वहाँ से लेकर हम क्या करते हैं पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको समझ आएगा कि इंडिया के एक्सपेक्ट में वो चीज़ें और भी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती हैं, यानी रिसोर्सेज की प्लानिंग और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक। तो इसमें कुछ लाइन है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, वही बात होगी कि इन इंडिया देर इज़ वास्ट डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी डाइवर्सिटी फैला हुआ है, मतलब अलग अलग जगह पे मिलता है, ठीक है। सम रीजन आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज, कुछ इलाके हैं जहाँ पे एक रिसोर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे दूसरे रिसोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। There are some reasons which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources and there are some reasons which have acute sources of some vital resources, मतलब ऊपर वाली लाइन है, कहने का मतलब ये है कि एक रिसोर्सेज आपका सफिशिएंट मात्रा में है और दूसरी जो रिसोर्सेज है वहाँ पे उसकी कमी है। एग्जाम्पल मैंने कुछ ले रखे हैं, जैसे आपके हिली एरियाज हो गए, ठीक है, आपका उत्तराखंड का इलाका, हिमाचल का इलाका हो गया, ठीक है। फिर आपका इधर नॉर्थ आपका हमारा जो नॉर्थ इंडिया का इलाका है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका मेघालय हो गया, यहाँ पर आपको वाटर रिसोर्सेज जो है वो काफ़ी इफ़िशिएंट मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, ठीक है। तो हमारा एक रिसोर्सेज जो है वाटर रिसोर्सेज वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन दूसरा जो डेवलपमेंट है, कहने का मतलब दूसरा रिसोर्स आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस चीज़ की कमी है, वहाँ पर रोड नहीं है, वहाँ पर रेलवे लाइन्स नहीं ठीक से जा पाती, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है वहाँ पर। दूसरा है आपका राजस्थान और गुजरात का इलाका जो है वो आपका इक्वेटर के पास पड़ता है, और इक्वेटर के पास जो होते हैं सन की जो किरणें, मतलब सन की एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा आती है, कहने का मतलब डायरेक्ट सन की लाइट वहाँ पे पड़ती है इक्वेटर के आसपास। तो हमारा जो क्या कहते हैं गुजरात और राजस्थान का इलाका है, यहाँ पर जो है सूरज की रोशनी यानी सन की एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सोलर अगर प्लांट लगाते हैं, फिर सन एनर्जी को हम यूज़ करना चाहें तो इन इलाकों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पानी की कमी है। आपका राजस्थान का इलाका देखा होगा आपने, यहाँ पे थार जो है वो डेजर्ट है यहाँ पर, ठीक है। और राजस्थान में ओवरऑल जो है वो पानी की कमी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सोलर एनर्जी में आपके इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मतलब ये रिच स्टेट्स हैं सोलर एनर्जी के मामले में, लेकिन आपका वाटर रिसोर्सेज में ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कमी हो जाती है। तो आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि हमारे जो 28 स्टेट्स हैं उस यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो इसको हमें इक्वली पूरी कंट्री में जो होगा वो स्प्रेड करना होगा या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमें अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यही है कि हम अब प्लानिंग को करेंगे कैसे, क्या स्टेप्स होते हैं प्लानिंग के, ठीक है। तो रिसोर्सेज प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, अगर उसका आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टार्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। मतलब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं तो आप उस काम को सक्सेसफुली ख़त्म कर पाते हैं।
तो रिसोर्स मतलब प्लानिंग भी यही है आपकी, अगर आप किसी रिसोर्स का प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूज़ करते हैं तो उसका आपका रिजल्ट जो होता है काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अच्छा, तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं, हम किस स्टेप मतलब कौन कौन से स्टेप होते हैं हमारे प्लानिंग के अंदर। तो पहला स्टेप हम देखते हैं कि हमारा है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज विच इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी रिसोर्स को चाहते हैं तो पहले हम उसे खोजना तो होगा, हमें पहले उसको डिस्कवर करना होगा, इन्वेंट करना होगा, पहले हमें उस रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, उसके रिसोर्सेज के रिजर्व को हमें पहले देखना होगा, सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, आपके हर जगह तो हर रिसोर्स पाए नहीं जाते, तो हम प्रॉपर इसकी जो क्या करते हैं उसको पहले अच्छी तरीके से ढूंढते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर मैपिंग करते हैं कि यहाँ पे कितनी मात्रा में, क्या क्वांटिटी क्या है उसकी। क्वांटिटी के बाद हम उसकी प्रॉपर मैपिंग करते हैं, कितने इलाके में है, ठीक है, कितनी डेप्थ में है वो चीज़, मतलब हमारे रिसोर्स जो है या फिर कोई भी मिनरल है वो कितनी डेप्थ में है, कितने इलाके में फैला हुआ, कितनी क्वांटिटी है उसकी। तो ये हम प्रॉपर पहले हमने रिसोर्सेज को ढूंढा, फिर हमने उसका एस्टिमेशन लगाया कि यहाँ पर कितनी मात्रा में हो सकता है, कितनी गहराई में हो सकता है, इसके लिए प्रॉपर मैपिंग करें। ठीक है, पहला स्टेप ये होता है। दूसरा होता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। कहने का मतलब है आपने रिसोर्सेज को खोज तो लिया, आपने डिस्कवर तो किया, लेकिन उसके बाद उस रिसोर्स को निकालने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए। तो उस रिसोर्सेज को आप निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे, उसके बाद अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस चीज़ को आप बाहर निकालें। ठीक है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, स्किल जो है वो स्किल पर्सन चाहिए, स्किल पर्सनल चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद स्किल लेबर चाहिए आपको। उसके बाद इसके लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे कि आपने वो जो रिसोर्स निकाला है उसको हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में कैसे लगाना है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, इंस्टीट्यूशन। तो आपको ये चीज़ समझ आई। अब तीसरा है कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। कहने का मतलब है आपने जो रिसोर्स निकाला उसको मैच किसके साथ कराएंगे, जो ओवरऑल कंट्री में जो डेवलपमेंट चल रही है उसके साथ मैच कराएंगे आप, ताकि हम ओवरऑल मतलब किसी चीज़ में हम पीछे ना रह जाएं और कोई चीज़ किसी चीज़ में हम आगे बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं निकल जाए। हम जो पूरी कंट्री की डेवलपमेंट अभी जो चल रही है उसके साथ हम सिंक्रोनाइज हो जाए और प्रॉपर वे में चले। तो आपको 3 स्टेप क्लियर हुए। पहला स्टेप था आपका कि हम पहले डिस्कवर करेंगे रिसोर्स, मतलब अपने रिसोर्सेज को पहले डिस्कवर करेंगे। डिस्कवर करने के बाद हम प्रॉपर मैपिंग करेंगे, सर्वे करेंगे, फिर मैपिंग करेंगे जिसमें हमको क्वांटिटी, क्वालिटी, कितनी मात्रा में है, ये सब चीज़ें हमें पता चल जाएगी। तो पहले स्टेप ये है। दूसरे में हम अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस चीज़ को बाहर निकालेंगे, मतलब अपने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तीसरा स्टेप क्या है कि हम उसको अपनी जो ओवरऑल कंट्री में जो आपका क्या कहते हैं प्लान चल रहा है, डेवलपमेंट का प्लान चल रहा है, उसके साथ मैच करें। ये क्लियर हुआ?